10 रुपए पढ़ के सिर्फ 10 रुपए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज हू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। आवाज़ें आती जाती रहेंगी, पास में सैटरडे मार्केट लगता है तो आज बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। और वहाँ पे सामान भी बहुत अच्छे अच्छे मिलता है। देख रहे हो आप क्लिप, इसे 5-5 रुपये में मुझे मिली है। और मुझे वहाँ पे एक और चीज़ लगती है, झुमके भी 20-20 रुपये में देता। और ये सारे जो ये है ना, इतने प्यारे प्यारे रिंग्स, ये सब मुझे 20-20 रुपीज़ में मिले। और ये मिला है मुझे सिर्फ 10 रुपये में। तो ये सारी मेरी कलेक्शन है। बाकी ये रही अबाउट सैटरडे मार्केट। तो वीडियो मैंने बनाई है कि मैंने आपका पार्ट 1 दिखाया था जहाँ पे मेरा पर्स चोरी हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने दोबारा भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर लिया था। वेडनेसडे को ही मैंने वो लास्ट वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना ना इंस्टाग्राम खोल दिया। मैं थोड़ा ऑफिस ब्रेक से आई थी, लंच ब्रेक पे आई थी। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला। मैंने उसमें देखा कि मेरे एक फ़ोटो पे कमेंट किया है किसी लड़की ने और उसने लिखा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले हैं। मैं एकदम शॉक्ड और सडनली तो मैंने क्या करा कि उसको मतलब मैसेज किया वापस। तो मैंने देखा कि सुबह हाई तो आया था लेकिन मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था उसका जो फॉलो रिक्वेस्ट था, वो एक्सेप्टेड था, मेरे में फॉलो आ रहा था। तभी वो मेरी फ़ोटो पे किया उसने कमेंट। तो मैंने उससे चैट किया तो उसने कहा कि ओल्ड बस स्टैंड जो कि हमारे घर से पास में ही है, पुराना बस अड्डा, वहाँ पे उन्हें डॉक्यूमेंट पड़े हुए मिले। तो मैंने थोड़ी देर चैट किया तो मैंने कहा मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, उसमें पैसे वैसे सब थे, डॉक्यूमेंट्स। उसने कहा पैसे और वॉलेट तो नहीं मिला, ये पॉलीथीन में डॉक्यूमेंट्स मिले आपको। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा यार क्या करूँ, मैंने कहा चलो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो मांगते हैं। उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो दी और मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो दी। मतलब मुझे श्योर हो गया। फिर उन्हें एक नंबर दिया और उनका नाम बताया उन्होंने, सुधीर ठाकुर करके बताया। और उनका नंबर उन्होंने दिया कि आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए, बिच्छल गेट बहुत पास है मेरे घर से, तो यहाँ पे वो रहते हैं, वो आपको बता देंगे डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या कलेक्ट करनी है। वो उसके फादर के कांटेक्ट में है। सो आई सेड ओके। फिर मैंने अपने भाई को सेंड किया। मैंने कहा रोहित ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसे मैसेज भी आए, तो आप कांटेक्ट करो। तो उसने कहा ठीक है दीदी मैं करता हूँ। उन्होंने कांटेक्ट किया। उसने जैसे ही मैंने बोला नाम लिया, उन्होंने कहा मैं तो जानता हूँ इनको। तो उसके बाद नंबर भी था, मैंने नंबर भी सेंड किया। फिर उन्होंने बात करी तो उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स हमें ला के दे दिए। 1-2 दिन वो थोड़ा बिजी थे तो उन्होंने बताया कि ओल्ड बस स्टैंड पे पेपर में किसी ने मतलब रख के सारी चीज़ें, मतलब सारे पॉलीथीन में जो है डॉक्यूमेंट्स रख के भेज दिए थे। मतलब उसमें सब कुछ था, मतलब ये बिल होता है ना वो भी था। मेरे श्री श्री राधा पार्षदी इस्कॉन द्वारका, जो मैं कह रही थी कि कई सालों से मेरे पास है, और वो भी मुझे वापस मिल गए हैं। सो आई एम सो लकी एंड इनकी बदौलत ही मुझे जो है चीज़ें वापस मिली हैं। मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे ये फ़ोटो। और ये मुझे जो कि अब किसी काम के नहीं है, सारे ही मेरे को एटीएम मेरे रिसीव हुए हैं यार। अब मैं सारे ब्लॉक भी कर चुकी हूँ, करूँ क्या मैं इनका। ठीक है, ये मेरा पैन कार्ड, ठीक है, ये आधार कार्ड और ये 2 मेट्रो कार्ड, ये सारे रिसीव हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि क्या हुआ था। और ये वो चीज़ है जो ये भी वापस करी गई हैं। मेरी फ़ोटोज़, मेरी सिस्टर की फ़ोटो, मेरी फ़ोटोज़ बहुत सारी मैं पर्स में रखती हूँ, कभी भी काम आ जाती है ना, कहीं हम जाते हैं। मेरी फादर की फ़ोटो, पापा की फ़ोटो, माँ जी की फ़ोटो, मेरे फ़ोटो और मम्मी पापा का फ़ोटो। ये मैंने बनवाया था जब मैं ESI कार्ड के लिए मैंने बनवाया था। ठीक है, और मेरी दवाई, मेरी बिंदियाँ आपको पता चलेगा मैं पर्स में बिंदी भी रखती हूँ। तो ये मेरी बिंदियाँ भी। तो ये नहीं था कि ये इस पॉकेट में ये सारी चीज़ें नहीं थी, छोटे से पाउच में नहीं थी, लेकिन ये जो है अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो अलग अलग कंपार्टमेंट में। तो मतलब रख फेंकने वाले के वो भी तो देखो कितनी तमीज़ से उसने सारी चीज़ें एक कंपार्टमेंट में रखी हुई हैं। और मतलब तब जाके उन्हें जो भी किया है, फेंका है, क्या किया है, कैसे मतलब मिली है। बट आई एम थैंकफुल टू दैट गर्ल कि उसने मुझे ढूंढा। उसने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह मैसेज किया हुआ था। उसने मुझे ढूंढा, मैसेज चैट किया और मतलब उसके थ्रू मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस मिले। सो आई एम थैंक्स टू हर और थैंक्स टू गॉड कि आपने मैसेंजर्स भेजे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस भेजने के लिए। तो यस, ये प्रूफ करता है कि अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जिसने मेरा पर्स चोरी किया वो भी बुरे इंसान ही थे, बुरा उनके ख्यालात थे कि वो मेरी चीज़ें चोरी करके ले गए और मेरे पैसे चोरी करके ले गए। मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दुखी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब इतने टाइम से मेरे को अभी भी सर दर्द हो रहा है, नाक में मेरे दर्द रहता है, लाल रहती है नाक मेरी, आइज़ में मेरी इतने टाइम से इन्फेक्शन हो गया कि मुझे चश्मा ही लग गया है। ठीक है,
तो इतना ज़्यादा मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मतलब इतना दुःख में मेरी आँखों में आँसू निकले। मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैं उसको डिनाई नहीं कर पाई, और दूसरी बात मेरे फादर भी आए हुए थे। तो मैं और पापा हॉस्पिटल से आए थे, तो हमने कुछ सामान लेना था। चाचा ने चाय पत्ती मंगाई थी, गाँव में रहते हैं ना, तो उधर से उन्होंने उनकी खूब सारी चाय पत्ती मंगाई थी, चलो वहीं से लेते हैं ना। तो चलो चाय पत्ती भी लेके आ गए हम घंटाघर जा कर के। फिर उधर से जस्सीपुरा से अंदर की तरफ, जैसे संडे मार्केट लगता है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे भी। अगर कभी जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है ना, अपना पर्स, पैसे तो अपने हाथ में ही रखना, और जितने चाहिए उतने ही ले जाना, और डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल ही मत ले जाना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मतलब मैंने ब्लैंक हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन मेरा पर्स चोरी हुआ था ना, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक हो गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी बहन से घर आने के लिए मना कर रही थी। मैं कह रही थी कि मैं यहीं रुकूंगी, और जब मार्केट बंद हो जाएगा तब अपना पर्स ढूंढूंगी। अपने पर्स तो पैसे ले लिए होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई फेंक देगा। यही चीज़ मैं बोले जा रही थी घर पे भी पापा, लेकिन मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि इसके माइंड में मतलब ये चीज़ नहीं रहे, कोई बात नहीं, हो जाता, चलो ठीक है, दोबारा बन जाएंगी। लेकिन मेरे दिमाग से बात नहीं जा रही थी, मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा था 3 दिन तक, मतलब 3 रात, संडे मंडे ट्यूसडे की नाइट को मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में सोने से पहले यही सोच रही थी। और मैं जैसा सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने कहा कि मेरे पॉलीथीन में कोई फेंक देगा, मुझे कांटेक्ट करेगा वापस, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स घर तक वापस आ जाएंगे, और बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही हुई हैं। तो थैंक्स टू गॉड, और थैंक्स टू राधा, श्री श्री राधा मदन मोहन, और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस मिले, लेकिन पैसे चले गए हैं। क्योंकि मेरे को बहुत शौक है करेंसी इकट्ठे करने का, तो मैंने उसमें डॉलर और अलग अलग कोरिया, अलग अलग जगह की, और वो स्पेशल पर्सन ने मुझे दी थी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी वो चीज़ें। 1 रुपये के नोट भी मेरे पास थे उसमें, और वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिए थे। और मेरे बहुत सारे पैसे भी गए थे, बुक्स के पैसे थे मेरे उसमें। मेरे पापा आए हुए थे, तो मैंने उनको स्वेटर दिलाना था, बहुत मन था मेरा स्वेटर दिलाने का, तो वो भी मैं नहीं दिला पाई। घर के पैसे भी मैं विड्रॉ करके आई थी, घर का एटीएम भी। मतलब मैं इतने दिन तक ब्लैंक हो गई, ऑफिस जाने के लिए भी मैं फिर घर पे भी नहीं मांग रही, मतलब दिमाग वैसे हो गया कि यार क्या ही करूँ मैं। थैंक गॉड कि मैं ऑनलाइन भी यूज़ करती थी, तो मैंने ऑनलाइन यूज़ कर करके, पास में एक शॉप है वहाँ से मैंने 100 रुपये लिए, फिर एक और दिन लिए, फिर ऐसी सब्जी से लिए। फिर मेरी बहन ने, मैंने बताया घर पे मैंने ऐसे पैसे लिए हैं दुकान से ऑनलाइन करके, तो मुझे डांट भी पड़ी कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। और फिर मेरी बहन ने मुझे दिए थे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ करके ऐसे दे दिए, तो उसने, मैंने कहा ठीक है भाई, जब मेरे पास भी आ जाएंगे ना हम भी दे देंगे तुमको तब। तो ये सब हुआ, और यही सब मैं आपको शेयर करना चाहती थी कि आपके साथ कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, माइट भी उसका कोई प्लान, गॉड का कोई प्लान हो, और मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। हो सकता है वो इसलिए हुआ ताकि मैं और ज़्यादा केयरफुल हो जाऊँ। और मैं बहुत, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, टू बी ऑनेस्टली। आई वाज लाइक कि आपने मेरे पैसे ले लिए ना, अब मेरी दुख बीमारी भी ले जाओ, और आपके पास मेरे पैसे चले गए ना, आपके पास मेरी दुख बीमारी भी चली गई। तो मैंने बोला कि मेरी नाक और आँख का जो इतना टाइम से चल रहा है ना, वो मान लो आप ले गए, आपको चला गया जिसने भी लिए हैं मेरे मनी, ठीक है। तो ये अब बीमारी है, आपको मुबारक हो। अब कितना मेरे वर्ड्स उसको जाते हैं, आई डोंट नो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन गॉड, बिकॉज कर्मा बेस्ड है सब कुछ। तो ये है, और मैंने क्योंकि पार्ट 1 बनाया था, तो मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में, मैं अपनी फैमिली के साथ में ये चीज़ भी शेयर करूँगी। और आप लोग ना हमेशा इस चीज़ में, मैंने क्या करा, मेरे को क्या हेल्प हुई कि मैंने ना बहुत पॉजिटिव सोचा कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और चीज़ें बार बार, और मैं ऐसे नहीं सोची थी मुझे मिलेंगे, मुझे मिल चुके हैं, और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो एक होता है ना, एफर्मेशन काम करती है आपकी, मैनिफेस्टेशन काम करती है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और जो आपको ज़िंदगी में चाहिए आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, वो एक्शंस करते रहना है जो आप करना चाहते हैं, उस मंजिल को और करीब लाने के लिए आपको छोटे छोटे एक्शंस, प्लान्स बनाने पड़ेंगे। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँ या आगे खींच दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया और हमारी 10 मिनट की टॉकिंग हो गई है। आई डोंट नो आप लोग बोर होते हैं या नहीं होते हैं, बट मैं बहुत बातों नहीं हूँ, अगर मैं मुँह खोल लेती हूँ, वैसे मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मैं एक बार मुँह खोलती हूँ तो पटर पटर बोलती रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत लोग बोलते हैं चुलबुली। और मुझे एक और, मेरी सिस्टर आ गई है तो टिक टिक। तो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फैमिली सी, सब लोग हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब लोग हैं, और उन लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, कॉल किया, मैं घर पे कॉल किया, ऐसा ऐसा हुआ है, उसके साथ उसने वीडियो डाली है। ये बात सच है क्या? हो गया, मैंने ऑब्वियस सच तो है, बट उन्होंने मेरा मतलब मुझे सहानुभूति दी। देखो कर तो कोई कुछ नहीं कर सकता था अब इसमें, है ना, कोई चीज़ चोरी हो गई, बट सबने मेरे को सपोर्ट किया, सहानुभूति दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, मेरे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स फैमिली हैं।
और जिनके साथ ब्लड रिलेशन भी नहीं है वो भी इतने खास है मेरे लिए। तो आई एम थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ़ यू और होप सो आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे। तो जब भी मार्केट जाएं बहुत सहज के जाएं और कोई भी आपके आसपास कोई भी चोर हो सकता है, तो किसी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। ट्रस्ट ऊपर वाले पे करें, सहज पूर्वक रहें। और मेरी सिस्टर आ गई तो कह रही थी कि कुछ चलते हैं सब्जी मंडी, सैटरडे में बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं गाइस। आपको टमाटर 20-20 रुपए के मिलते हैं। मेरी मम्मी यूज टू लाती रहती है और वो मुझे देख रही है तुम क्यों भाई लाते हैं, और हम प्यूरी बना देते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ होने चाहिए यार। पैसे बचा, जहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं वहाँ पे पैसे बचाने चाहिए, मेरा मानना यही है। मैं तो उनसे कहती हूँ, वो बड़े बड़े आलू लाती है, मीडियम साइज़ के बड़े आलू, मैं तो उनसे कहती हूँ छोटे आलू लाओ, दम आलू बनाएंगे, मस्त उबाल के खाएंगे। और वो मुझे देख रही है। भाई मैं तो ऐसे ट्रिक यूज़ करती थी, क्योंकि मम्मी ना मुझे सुबह पहले से ही दूध लेने भेजती थी, तो 2-4 रुपये बचते थे तो वो मेरे हो जाते थे। मैं ऐसे कलेक्ट करके, मनी कलेक्शन का मेरा है पहले से ही। तो मेरे को लगता है जहाँ पे हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर पैसा बचाया जा सकता है, वहाँ पे हम बचाएंगे हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं हम किसी के दूसरे के मार रहे हैं, ये टोटली हमारे ऊपर है, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कैसे करते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और मेरी सिस्टर आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, आर यू हैप्पी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। शी इज़ मोर क्यूट देन मी। आई नो, मेरे सभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो मुझसे छोटी लगती हैं और वो ज़्यादा क्यूट है। इट्स ओके, शी इज़ माई सिस्टर, दैट्स वाई शी इज़ मोर क्यूट। और मेरी मम्मी कह रही है कि मेरी भी कुछ तारीफ करो, तुमने सिस्टर का बोला। मम्मी तो यार मेरी बहुत ही अच्छी है, सबको पता है, जितने लोग जानते हैं ना सबको पता है आप कितनी अच्छी हो, और आप बहुत प्यार करती हो मुझे और बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। और यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वैसे मैं क्लिप का वीडियो भी डाल दूँगी जो मैंने चैट की थी, और मैंने देखा है कि एनालिटिक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है।